सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और आज का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर इवनिंग सेशन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो या ये क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही एज इट इज क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, चाहे वो हरियाणा जी के हो, साइंस हो, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी ऐसे ही पेपर्स में से उठाए जाते हैं। सो हमारा ये जो है टारगेट बनता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताएं। तो हमारे पास शब्द दिया हुआ है ध्वनि, तो हमें इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन है हमारे गूंज, अमी, इंद्र, वज्र, आहत। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, गूंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताएं। तो हमारे पास नीरस दिया हुआ है, तो नीरस का विलोम हो जाएगा सरस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे लिखे मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताएं। तो हमारे पास मुहावरा दिया हुआ है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब कि किसी चीज को देखकर हैरान हो जाना। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। तो हमारे पास भैंसे दी हुई है, तो भैंसे का एक वचन हो जाएगा भैंस। तो यहाँ पर डबल जो है मात्रा यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो बहुवचन बनाना है हमें दीवार, तो दीवार का क्या हो जाएगा दीवारें। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सिनोनियम ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब असीमित। असीमित मतलब जिसको हम जो है काउंट ही ना कर सके, दैट इज काउंटलेस। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ अराइवल। अराइवल होता है पहुंचना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिपर्चर, यानी कि छोड़ना या किसी स्थान को छोड़ना, मतलब कहीं से चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईडियम। तो हमारे पास ईडियम दिया हुआ है टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो इसका मतलब क्या, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा टू पास विद हाई स्कोर, बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ पास होना। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन और मोर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक या एक से ज़्यादा मिस्टेक है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। सो हमारा सेंटेंस है आई नीड गुड स्लीप। आई नीड गुड स्लीप, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, आई नीड अ गुड स्लीप, आई नीडिड द गुड स्लीप, तो ये तो रॉन्ग है। आई नीड द गुड स्लीप या फिर आई नीड गुड स्लीप, तो ये तो एज इट इज हो गया क्योंकि इसमें मिस्टेक ऑलरेडी है। तो गुड के आगे द गुड तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक स्लीप नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आई नीड अ गुड स्लीप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो वर्ब दी हुई है उसकी हमें करेक्ट फॉर्म यहाँ पर राइट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन है कैन वी डैश नाउ, कैन वी टॉक नाउ, कैन वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैन वी टॉक नाउ इज टॉक एज इट इज जो है करेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरल करें। तो हमारे पास एक जो है इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 52 डिवाइड्स 13 ऑफ 2, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन में हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो दैट इज 52 डिवाइड्स 13 ऑफ 2 मतलब 13 टू जा, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 52 हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 2। फिर हमें क्या करना है, डिवाइड को सोल्व करना है। तो 52 डिवाइड्स 26 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 2 से। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। तो सी इज राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक महीना राम अपने वेतन का 45% खर्च और 4400 रुपये की बचत करता है, उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। तो हमें पता है कि जो टोटल वेतन होगा वो होगा जितना उसका, यानी कि टोटल उसकी जो इनकम होगी, टोटल इनकम वो क्या होगी, जितना वो सेव करता है प्लस जितना उसका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो इनकम में से ही वो सेव और एक्सपेंड कर रहा है। तो 45% वो खर्च कर देता है और 4400 वो पैसे बचा लेता है। तो अगर टोटल इनकम 100% है तो उसमें से 45 उसने खर्च कर दिया, यानी कि 55% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो 55% यानी कि 55/100 इज 4400। तो यहाँ से हम काट लेंगे 11 पंजे 55, 11 चौके 44, तो ये हो जाएगा 400, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड, ये हो जाएगा हमारा 40,000 डिवाइड बाई 5। तो ये अगर हम इसको काटेंगे तो 5 8 40 0 0 4 8,000, ये 8,000 क्या हो जाएगा हमारा टोटल जो इसकी इनकम है। ठीक है, तो ये क्या किया था हमने 4500 ऑफ एक्स किया था, मतलब एक्स अगर हम टोटल इनकम मान लेते हैं तो उसका 55% क्या हो जाएगा 4400। तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 8,000। इसका मतलब कि उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है 8,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 मुंह वाला पासा एक बार फेंका जाता है, यानी कि एक डाइस को 6 बार फेंका जाता है और 4 से उच्चतर अंक प्राप्त होने की संभाव्यता ज्ञात करें। यानी कि डाइस में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो 4 से ऊपर क्या होगा,
5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 4 से बड़े कौन से? 2 ही अंक है, 5 और 6। तो संभाव्यता क्या हो जाएगी? 2 आउट ऑफ जितने टोटल है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति ने 80 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी, उसने सभी वस्तुओं को 85 रुपए में बेच दिया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 80 रुपए में वो 10 वस्तुएं खरीदता है, तो 85 रुपए में वो उन 10 वस्तुओं को बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ कितना हो गया? 85 में उसने बेची है और 80 में उसने खरीदी थी, डिवाइड बाय जो उसका कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा हो जाता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो दिस इज 5/80 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा कट हो जाएगा, दैट इज 50/8। तो 50/8 अगर हम सोल्व करते हैं तो 50 को 8 से भाग करेंगे तो 8 छिके 48, 2 8 दूनी 16, तो 6.25 समथिंग ये आ रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो संख्याएं 6:9 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी कि बड़ी संख्या 324 है, तो अगर यहाँ से बड़ी संख्या हम ज्ञात करें तो 6 और 9 का अनुपात है, यानी कि जो 9 वाली संख्या वो क्या है? 324। ठीक है, और हमें क्या करना है? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि एक संख्या हमारे पास क्या है, जो हमारा टोटल जो संख्या है, टोटल कितनी होगी? 9 और 6 15। ठीक है, और पहली संख्या क्या होगी? 9। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जो 9 जो संख्या, यानी कि 9 जो भाग है वो 324 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक भाग क्या हो जाएगा? 324/9, और हमें निकालना कितना है? 6 पार्ट, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से कट करेंगे तो 3 3 एकम 3 और यहाँ से 0 3 8 24, तो 108 दूनी हो जाएगा 216। तो ऑप्शन बी हमारा 15 का राइट हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें जो है असंगत ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तैराकी, ड्राइविंग, गोताखोरी, नौकायान, रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या है? तो तैराकी, गोताखोरी, नौकायान, रिवर राफ्टिंग जो है वो पानी के अंदर होती है, और ड्राइविंग जो है वो पानी के अंदर नहीं होती, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज असंगत ज्ञात करें, तो बहन, माँ, मित्र, भाई। तो जो असंगत यहाँ पर हो जाएगा मित्र हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी जो है ब्लड रिलेशन है, मित्र जो है वो ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी सी से जैसे डी ई एफ जी एफ ई डी कनेक्टेड है, ऐसे ही एम एन एस से क्या कनेक्टेड होगा? तो अगर हम बात करें ए से, तो कैसे ये लिंक किया हुआ है? तो ए बी सी से हमारा क्या बना हुआ है? डी ई एफ जी और एफ ई डी, यानी कि इससे नेक्स्ट वाले जो वर्ड है वो राइट किए हुए हैं 4। ठीक है, फिर वापस से ये तीनों वर्ड जो है वो रिपीट किए हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा? एम एन ओ में इससे नेक्स्ट वाले जो वर्ड हो गए, यानी कि पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर, फिर उसके बाद एस हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से आर क्यू पी, तो आर क्यू पी, तो पी क्यू आर एस आर क्यू पी, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकमाला को देखिए, तो हमारे पास दिया हुआ है सीरीज, आगे कौन सा अंक आना चाहिए? तो 5 से 9 हो रहा है, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17 दूनी 34 माइनस 1 33 दूनी 66 माइनस 1 65 दूनी 130 माइनस 1 129, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि बढ़ई का अर्थ प्लम्बर है, प्लम्बर का अर्थ इंजीनियर है, इंजीनियर का अर्थ चिकित्सक, और चिकित्सक का अर्थ बढ़ई है, तो टपक रहे नल को कौन ठीक करेगा? तो प्लम्बर ठीक करता है नल को, तो प्लम्बर का मतलब क्या हुआ? प्लम्बर का मतलब हुआ इंजीनियर, तो कौन ठीक करेगा? इंजीनियर जो है वो नल को ठीक करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। एक भिन्न कूट प्रणाली में यदि लिक बिस जैप का अर्थ होता है नेवर सीक वायलेंस, और बिस टीम नेक का मतलब होता है ऑलवेज सीक नॉलेज, एंड टीम कैंप लैम का अर्थ होता है नॉलेज इज ट्रूथ, तो सीक के लिए कूट क्या होगा? तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। जो हमारा एल बी जेड है, ठीक है, एल बी जेड का मतलब क्या होता है? नेवर सीक वायलेंस। ठीक है, और बी टी एन का मतलब क्या होगा? ऑलवेज सीक नॉलेज। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में बी कॉमन है, और यहाँ पर कॉमन क्या हुआ हमारा? एस, यानी कि बी का मतलब क्या हुआ? सीक। ठीक है, तो हमें बताना भी क्या है? हमें बताना भी है ये सीक एस का, तो सीक के लिए क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि 20, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्रम में हमें अगली आकृति बतानी है। तो हमारे पास जो आकृति दी हुई है वो पहले एक डार्क सर्कल, फिर डार्क सर्कल छोटा छोटा किया, फिर उसके बाहर वाइट सर्कल आया, फिर इसको और छोटा किया, और अगेन एक जो है वाइट सर्कल इसके अंदर है, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ये जो वाइट सर्कल, जो ब्लैक सर्कल है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या फिर? ओनली वाइट सर्कल, तो ऑप्शन सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी धातु को हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक जरूरी संघटक माना जाता है? तो जो हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर मेनली क्या मिलता है? तो ये मिलता है लोहा, आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव प्राणी में पाचन मुंह से प्रारंभ और कहाँ पर खत्म होता है? यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव पूरी कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पर होती है? तो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, यानी कि छोटी आंत में हमारा भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है, तो छोटी आंत में जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में, ठीक है, जाता है फूड, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो फिर एनस या जो गूदा होती है उससे उसमें स्टोर होता है और फिर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो निकालना होता है बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के डैश अंश के रूप में जानी जाती है। तो कार्बन का 1/12 पार्ट होता है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की डेफिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम मान वाले 3 प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी में इनको लगाया हुआ है रेजिस्टेंस को, तो जब भी हम श्रेणी में लगाते हैं यानी कि सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाता है सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 या जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 प्लस 10 प्लस 30, तो 5 10 15, 15 और 30 45। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 10 15 और 30 45, 45 ओम राइट आंसर आता है अगर हम सीरीज में इन रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। बट यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारा नहीं दिया हुआ है, तो ये आई डोंट नो कि ऑप्शन जो है वो मिस्टेक यहाँ पर की हुई है। इसमें जो है ये हमारा हो गया सीरीज में निकालने का। ठीक है, अब हम अगर इसी को समानांतर श्रेणी में लगाए हुए हो यानी कि पैरेलल में लगाए हुए हो तब हम कैसे करें? तो आर पी जो होता है आर पैरेलल वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसका मतलब कैसे होगा? सॉरी 30 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 से 30 कटेगा 6 पे, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 से 3 पे, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10/30 यानी कि 1/3 और 1/3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 ओम। तो इस अकॉर्डिंग इसने पैरेलल का निकाल के पूछा, इसने सीरीज का हुआ है लेकिन पैरेलल का निकाल के इसने 3 ओम ऑप्शन दिया हुआ है। तो 3 ओम ऑप्शन तब आएगा जब इसको समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाएगा। अभी श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है तो 45 आंसर इसका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेरी बेरी वाइटामिन डैश की अल्पता के कारण होता है। तो बेरी बेरी जो रोग है वो किस वाइटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो बेरी बेरी रोग है वो होता है वाइटामिन B1 की वजह से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में वाइटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोनाल्ड रोस को डैश पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रोनाल्ड रोस ने किस फील्ड में अच्छा काम किया था कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा, मलेरिया पर उन्होंने अच्छा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी अधातु बिजली की अच्छी चालक है? तो कौन सी ऐसी अधातु है जो कि बिजली की बहुत अच्छी चालक है? तो ऑप्शन सी इज राइट, ग्रेफाइट जो है वो एक अच्छी नॉन मेटल है और बिजली की भी अच्छी चालक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वीराज चौहान डैश राजवंश के राजवंश के थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है किस राजवंश के थे? तो ये थे सॉरी पृथ्वीराज चौहान, राजा पृथ्वीराज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हो जाएगा चौहान राजवंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को 34वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म आंका गया। तो कौन सी फिल्म थी जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जिसको पुरस्कार मिला 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में? तो दैट इज पिंक। तो पिंक को यहाँ पर क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म जो है पुरस्कार से इसको नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है? तो बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे जो थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक लिखी थी R के नारायण ने। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्म योग और राजयोग डैश की कृतियां हैं। तो कर्म योग और राजयोग जो है वो किसकी कृतियां हैं? तो ये है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को डैश पर्वतमाला अलग करती है। तो ये करती है सतपुड़ा। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय डैश मंत्रालय की योजना है। तो स्मार्ट सिटीज जो योजना है वो केंद्र में किस मंत्रालय की योजना है? तो ये है शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित गैस या CNG जो होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है?
तो ये होता है ब्यूटेन। ऑप्शन डी इज राइट। तो मेन जो कंपोनेंट होता है सीएनजी में वो होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरु नानक जयंती एक त्योहार है, तो गुरु नानक जयंती किसका त्योहार है, किस धर्म का त्योहार है, तो यह है सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था, तो ऑप्शन बी इज राइट, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट, थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्णप्रस्थ, तो सोनीपत को कहा जाता है, थानेसर जो था वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो ये दिया था कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी इज राइट। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच में हुई थी, तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन ए इज राइट। तो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी और मराठों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो है मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन डी इज राइट। हरियाणा में कितने जिले हैं, तो 22 जिले हैं। हरियाणा निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है, कौन सा संघ शासित जो यूटी है वो हरियाणा में है, मतलब हरियाणा में तो नहीं है बट ऐसे ही मतलब बोल दिया जाता है कि यूटी जो है मतलब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। 48 है डैश ने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की थी और हरियाणा में सबसे युवा पर्वतारोही बने थे, तो कौन थे जो सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं, ये है नरेंद्र यादव, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा में लिखा पहला उपन्यास कौन सा है, तो ये है झाड़ू फिरी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी की किसकी साहित्य कृति है, तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की साहित्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा डैश हरियाणा से प्रतिष्ठित कवि है जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो कौन है सक्रिय जो भाग जिन्होंने भूदान आंदोलन में लिया है, तो ये है भाई परमानंद, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र बरदाई किसने लिखी है, तो ये लिखी है पृथ्वीराज रासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की घनी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 इज वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो वाल्मीकि आश्रम है थानेश्वर में, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया हुआ है, तो हरियाणा में जो अनुसंधान संस्थान है वो स्थापित किया हुआ है करनाल में, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है, तो यह है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कहाँ पर सीता माता का मंदिर और पुराना मंदिर है, तो ऑप्शन ए इज राइट गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में विधुर पेंशन योजना डैश के लिए है, तो विधुर पेंशन योजना किसके लिए है, तो विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए है विधुर पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य इज हरियाणा, जो कि 1970 तक इन्होंने मतलब पूरे गांव में भी बिजली जो है पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का आयोजन करता है, तो कौन सा जो है यहाँ पर दुनिया की अग्रणी परिशुद्धता विनिर्माण सुविधाओं का आयोजन करता है, तो ये करता है हरियाणा का रोहतक जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात जो है वो किया जाता है, तो लिबर्टी के शूज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्नलिखित किस नृत्य विधा का प्रदर्शन किया जाता है, तो ये किया जाता है तेज नृत्य, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कहाँ से संबंधित है, तो ये है ऑप्शन रेवाड़ी से, ठीक है। मुझे इसमें कंफ्यूजन है, मुझे श्योर नहीं है, आई थिंक पानीपत यहाँ पर होना चाहिए, प्लीज कंफर्म करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी कहलाती है, तो इसको कहते हैं हम खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौधे डैश के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, तो पौधे जो है वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मृदा अम्लता को डैश के पैमाने पर मापा जाता है, तो मृदा अम्लता मापी जाती है 1 से 14 जो पीएच स्केल होता है नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जानवरों के मूत्र को संरक्षित करने के लिए बेडिंग मटेरियल के रूप में बेडिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है बुरादा, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश तरीके से उर्वरक का इस्तेमाल करने से उर्वरक को मिट्टी पर एक समान रूप से फैलाने में मदद मिलती है, तो किस तरीके से हम उर्वरक का इस्तेमाल करें, तो ब्रॉडकास्टिंग जो तरीका होता है उस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो जो उर्वरक है वो मिट्टी पर एक समान रूप से फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आम और सेब के पेड़ों के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके से उर्वरक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो किस तरीके से हम इस्तेमाल, तो इसको हम करते हैं साइड ड्रेसिंग, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है साइड ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में वर्षा जल के भंडारण को क्या कहते हैं, तो कठोर चट्टानों की परतों के बीच अगर हम वर्षा जल का भंडारण करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जलभृत, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का एक उद्देश्य नहीं है, तो सिंचाई का एक उद्देश्य नहीं है, तो मिट्टी में लवण को बहाकर बाहर निकाल देना इज नॉट अ पर्पज ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फसलों की पानी की जरूरत को पूरा करने में सहायक वर्षा जल के संपूर्ण परिमाण के अंश को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो
ये होता है हमारा जल संवहन क्षमता, ऑप्शन बी इज राइट। सॉरी, प्रभावी वर्षा, ठीक है। वर्षा के जल को जो है वर्षा के जल के लिए यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि फसल की पानी की जरूरतों को पूरा करने में सहायक वर्षा जल, दैट इज प्रभावी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाष्प भवन दर डैश पर आधारित नहीं होती है, तो ये मिट्टी के टाइप पर, ऑप्शन ए इज राइट। बाकी सभी पर ये डिपेंड करती है। वाष्पीकरण जो दर होती है वो किस पर आधारित नहीं होती, तो मिट्टी के टाइप पर आधारित नहीं होती है। धूप किस तरह की होगी, तापमान कैसा होगा, नमी कैसी होगी, तो उस पर ये डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस प्रक्रिया को पहचानें जिसमें फसल उगने के बाद शाकनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये होती है उद्भव पश्चात प्रयोग, यानी कि फसल उगने के बाद, ठीक है, उद्भव के पश्चात जो है प्रयोग जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशक मिट्टी में मौजूद जंगली घास के अंकुरों को मार डालता है, तो कौन सा शाकनाशक जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होता है मृदा अनुर्वरक, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खरीफ की फसलों के उदाहरण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। खरीफ की फसलों के उदाहरण हमें बताने हैं, तो जो खरीफ की फसल होती है वो है धान और मक्का, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रबी की फसलों के उदाहरण दीजिए, तो रबी की जो फसलें है वो सर्दियों के मौसम में जो है बोई जाती है, तो यहाँ पर जौ और गेहूं जो है वो रबी की फसलों के एग्जाम्पल, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रबी और खरीफ फसलें एक डैश में जीवन चक्र को पूरा करती है, तो एक मौसम के अंदर जो खरीफ और रबी की फसलें हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि मौसम विज्ञान डेटा का इस्तेमाल मूंगफली उत्पादकों द्वारा डैश और डैश की जांच के लिए जो है किया जाता है, तो कृषि मौसम वैज्ञानिक जो डेटा होता है उसका इस्तेमाल मूंगफली उत्पादक करते हैं ताकि मिट्टी का तापमान और मौसम का पूर्वानुमान वो लगा सके, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सी फसल स्वपरागणित फसल है नहीं है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी फसल जो है वो स्वपरागणित फसल नहीं है, तो मिर्च, बैंगन और चावल तीनों ही स्वपरागणित फसल है। जो मकई है वो एक स्वपरागणित फसल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रजनन विधि में पैदा होने वाले पौधे जनक और जननी दोनों से श्रेष्ठ होते हैं, तो कौन सी विधि होती है जिसमें जो पौधे हैं वो जनक और जननी दोनों से ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो जनक और जननी दोनों से ही श्रेष्ठ पौधे हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का इस्तेमाल जब चाहे तब शुद्ध रेखा वाली किस्म पैदा करने के लिए किया जा सकता है, तो कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल शुद्ध रेखा वाली जो किस्म है उसको पैदा करने के लिए हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट, सेल्फ पोलिनेशन, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांछनीय गुण मिश्रण वाले पौधे की पहचान करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करके जनक और जननी का मूल्यांकन और चयन किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म जो है तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है ताकि जो पौधा है उसके वांछित जो गुण मिश्रण है उनकी पहचान की जा सके और मूल्यांकन और जो है चयन अच्छे जनक और जननी का हम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवर्धन के लिए पौधे के जिस हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट इज संवर्धन के लिए जिस पौधे के जिस हिस्से को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक्स प्लांट के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटैटो डिगर का उपयोग क्या है, तो पोटैटो डिगर का जो उपयोग है वो डिगर होता है कि खोद के किसी चीज को बाहर निकालना, तो दैट इज यह आलू के कंदों को काटने और बाहर निकालने का काम करता है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा औजार फसल को काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने से बचने में किसानों की मदद करता है, तो ऐसा कौन सा औजार इस्तेमाल करते हैं किसान, तो ये होता है टैमरिंड हार्वेस्टर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिलिंग या जोतना क्या है, तो टिलिंग और जोतना जो है वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है पौधे के उगने के लिए उचित हालात पैदा करने की प्रक्रिया इज टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैर लॉन्जिंग धान की किस्मों को एक लाइन में रखने के लिए निम्न में से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन से औजार का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो धान की जो किस्में हैं उनको हम एक लाइन में रख सके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज पैडी हार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित औजारों और उनके कार्यों का मिलान हमें यहाँ पर करना है, तो हमारे पास पहला है हल। तो हल क्या है, हल जो है जोतने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। मेलोट क्या है, तो मेलोट जो है वो ढेलों को तोड़ने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेलोट। नेक्स्ट है हैंगा, तो जो हैंगा है वो क्या है, बारिश के बाद जो मिट्टी की जो पपड़ियों को तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है मशीन, दैट इज हैंगा। एंड योक इज एक रस्सी की मदद से अन्य औजारों को सुरक्षित करने के लिए योक का हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर पहले का बी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीजों को बोने से पहले हरा खाद बनाने के लिए मिट्टी में निम्नलिखित में से किस पौधे को उगाया जाता है ताकि हम हरा खाद बना सके, तो सन हैम्प इज द प्लांट जो इस्तेमाल होता है यहाँ पर खाद बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्लास्टरिंग के बाद कृषि क्षेत्र खाद कब तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है? तो प्लास्टरिंग के बाद जो कृषि क्षेत्र खाद है वो 4 से 5 महीने के बाद जो है वो तैयार हो जाता है, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि क्षेत्र खाद तैयार करने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होती है? तो कितनी गहराई होती है? तो दैट इज 1.0 मीटर। तो इस गहराई की खाई का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कृषि क्षेत्र खाद जो है वो तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मवेशियों के गोबर और पेशाब के साथ कूड़ा करकट और मवेशियों को खिलाए जाने वाले चारे से निकलने वाली बची हुई चीजों को मिलाकर किस तरह का खाद बनाया जा सकता है? तो गोबर और पेशाब और कूड़ा करकट या फिर चारे से जो चीजें बच जाती है तो उससे हम बनाते हैं कृषि क्षेत्र खाद। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए और सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो हमारे पास स्तंभ 1 दिया हुआ है, स्तंभ 2 दिया हुआ है, हमें इनको मैच करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है एग्रोकेमिकल। तो जो एग्रोकेमिकल है वो एक जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है खाद का स्रोत। जो खाद का स्रोत होता है वो होता है फसलों का कचरा। कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि क्या होता है? फसल का आवर्तन। और हमारा जो मानव निवास का जो कचरा होता है वो कीचड़ और पानी मिला होता है वो कचरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिस क्षेत्र में विशेष फल उगाए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं आर्चर्ड या फल वाटिका। ऑप्शन डी इज सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन बागवानी का एक डिवीजन है? तो बागवानी का एक पार्ट जो है वो है फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रसार का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रसार का जो सेकंड नेम है वो है टिश्यू कल्चर या फिर उत्तक संवर्धन। तो ऑप्शन सी इज राइट, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झाड़ियों और छोटे पेड़ों को अमूर्त आकृति में बदलने के लिए काटने और छांटने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है हमारे पास टोपियरी। तो ऑप्शन ए इज राइट, टोपियरी। झाड़ियों को मतलब शेप देने के लिए काटना या छांटना इज टोपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन वाणिज्यिक प्रकार का टमाटर है? तो कौन सा टमाटर जो है वो एक वाणिज्यिक टाइप का वोकेशनल तरह का जो टमाटर है वो उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज चेरी टमाटर। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने किया है हमारा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर इवनिंग सेशन का कंप्लीट पेपर। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। अगर कोई इंप्रूवमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है तो ज़रूर आप राइट कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं आपको एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन बाय एंड कीप स्टडिंग।